इसमें कल दिन में करीब 1:30 बजे गुजरात के धानेरा गांव से एक ही परिवार के 2 भाई थे। वो यहाँ माउंट आबू घूमने के लिए आए थे। तलेटी से जब ऊपर आबू पर्वत में जहाँ माउंट आबू पे जा रहे थे, तो रास्ते में छिपाबेरी चौकी है, उससे करीब 1.5-2 किलोमीटर पहले वहाँ पे वो रुके हुए थे, मोबाइल पे बात कर रहे थे। इसी दौरान 2 मोटरसाइकिलों पर करीब 6 जने गए। जाते ही उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल रोककर उनका मोबाइल छीनने की कोशिश की और छीना झपटी के दौरान उनके साथ मारपीट की। 2 जनों के पास चाकू थे। चाकू से जो मृतक हितेश कुमार है उसके सीने पर लगी और दूसरा है उसके हाथ पे चोट आई। बाकी ने हपामुक्की से मारपीट की और मारपीट के बाद में इनके जो मोबाइल था वो और कुछ जो पर्स था जिसमें नकदी वगैरह थी और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज थे वो लूटकर भाग गए, जिनमें से 4 जने जंगल है उसमें भाग गए। बाकी 2 जने अपनी अपनी मोटरसाइकिलों से सदर इधर तलेटी की तरफ आ गए। ये सूचना जैसे ही थाने में मिली तो तुरंत पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा, घायल को अस्पताल पहुंचाया। चोट ज़्यादा होने के कारण अस्पताल पहुंचते पहुंचते मृत्यु हो गई। सूचना के ऊपर जैसे ही जानकारी मिली, वहाँ से हमने जो हमारे जो एसएचओ थे, एसएचओ सदर दर्शन सिंह, आबू पर्वत प्रदीप कुमार, हरचंद देवा सीसीटी और कमल सिंह जो हमारे स्वरूपगंज एसएचओ थे, इन सभी एसएचओ को और हमारे एडिशनल एसपी जो प्रभुदयाल जी धानिया हैं वो भी यहाँ आए, मौका देखा। डिप्टी एसपी गोमाराम चौधरी के नेतृत्व में हमने घटना की गंभीरता को देखते हुए करीब 20 टीमों का गठन किया, जिसमें करीब 11 टीमें थी, उनको जंगल में उतारा गया। जंगल में इन्होंने पीछा किया और पच्चीनों के आधार पर आगे बढ़े। कुछ महत्वपूर्ण सुराग हमारे को उस दौरान हाथ लगे और करीब कमल सिंह के नेतृत्व में करीब 60 टीम में हमने सीसीटीवी चेकिंग के लिए लगाई, जो इसमें आपका आबू सदर, आबू सिटी और ये जो रिको और जहाँ जहाँ बाहर जाने के रास्ते थे, आने के रास्ते थे, उन सभी जो सीसीटीवी फुटेज को अच्छी तरह से चेक किया। वहाँ मुख्यालय से हमने हमारी जो साइबर टीम थी उसको भिजवाया। डीएसटी टीम प्रभारी अमराराम और उसकी टीम को यहाँ भेजा गया। सभी टीमों ने अच्छी मेहनत करते हुए और अच्छी कार्रवाई करते हुए शाम तक हमारे को कुछ महत्वपूर्ण सुराग लगे, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लगे, कुछ ह्यूमन इंटेलिजेंस से लगे, कुछ तकनीकी साक्ष्यों से। उसके आधार पर सबसे पहले एक व्यक्ति, एक फोटो का हमने जो फोटो आई, जो संदिग्धों की आई, वो हमारे जितने भी पुलिस के ग्रुप थे उसमें सीएलजी मेंबर्स के, पुलिस मित्रों के जो भी ग्रुप्स थे उसमें उसको सर्कुलेट किया। सर्कुलेट के दौरान हमारे जो मुदरला का बीट कांस्टेबल हैं देवी सिंह, उनको एक महत्वपूर्ण सुराग लगा कि संदिग्ध है, ये मुदरला का हो सकता है, जिस पर टीमों को भेजा गया। वहाँ जानकारी जुटाई गई, जिसमें भूराराम नाम के एक व्यक्ति की सबसे पहले पहचान हुई। भूराराम से जब टीमों के द्वारा पूछताछ की गई, पता किया गया, तो घटना में जो उसके साथी थे वो करीब जो 5 अन्य थे वो नामजद किए गए। आज सुबह गठित टीमों द्वारा अलग अलग स्थानों पर दबिश दी गई। दबिश के दौरान जो बाकी आरोपी थे उनकी तलाश की गई, जिसमें कुल 4 जो हैं उनको हमने डिटेन किया है, जिसमें पूछताछ के दौरान पता चला 3 बाल अपचारी हैं, विधि से संघर्षरत बालक हैं जिनको बापर्दा निरुद्ध किया गया है। एक बालिग है भूराराम, उसको हमने बापर्दा गिरफ्तार किया है। इनसे भी पूछताछ जारी है और इनके जो दूसरे साथी हैं उनकी तलाश की जा रही है। टीमें लगातार रेड दे रही है। सर, जो पूर्व में 3 दिन पहले भी सेम तरीके की वारदात हुई, तो क्या पूछताछ में सामने है कि ये लोग शामिल थे या फिर दूसरे? हाँ, ये
जो जिनको भी जो बालकचारियों को निरुद्ध किया है, दूसरे जो बालिक को गिरफ्तार किया है, इनसे अब जो अनुसंधान के दौरान पूर्व की जो भी यहाँ से घटनाएं हो रखी हैं, जो अभी अनट्रेस्ड हैं या जिन घटनाओं में इनका इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, ये अनुसंधान के दौरान गहन पूछताछ इनसे की जाएगी। तो ये एक पैटर्न बन गया है पूरे। अभी आप रात को भी आपको शायद ज्ञापन दिया हो, गिरवाड़ा के पास भी यही मोबाइल लूट रहे हैं, मार रहे हैं, मोबाइल लूट रहे हैं। माउंट आबू रोड पे भी तो ये जो माउंट रोड है, यहाँ पे किनारे पे लड़के बैठे रहते हैं, इनकी इस तरह की पेट्रोलिंग को लेकर के बढ़ाने के लिए भी आप लोगों ने कुछ वो किया? ये जब अभी मैंने जिले का भ्रमण किया, खास करके जो ये आदिवासी जो बेल्ट है, जिसमें हमारा जो पिंडवाड़ा, रोहिड़ा, स्वरूपगंज और आपके इस माउंट आबू क्षेत्र के जो चारों थाने हैं, इधर इस तरीके की घटनाएं और इस तरीके की जो चीज़ें सामने आई है, इनकी हम समीक्षा कर रहे हैं। और इसके तहत हम जो सायंकालीन जो हमारी गश्त है, रात्रि गश्त है, नाकाबंदी है, पुराना जो अपराधी रहे हुए हैं उनका रिकॉर्ड वगैरह, इसको हम और सुधार करके और इसमें है जो इसको हम नियंत्रण करेंगे, घटनाओं पे विराम लगाएंगे। बाकी रूट तो चलिए स्ट्रेट पड़ते हैं, लेकिन माउंट आबू में मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ कि रूट घुमावदार है, दोपहर में हादसा हो गया, इसको लेकर के आप कोई विशेष आप लोगों की वो रहेगी? हाँ, ताकि पर्यटक माउंट आबू रोड को जोड़ने का मेन व्हीकल है जी। अगर इस तरह के हमले हुए या तो भविष्य में इस तरह की संभावना ना रहे, उसको लेकर के दोपहर में भी किस तरह की आपको? पर्यटकों की जो सुरक्षा है वो हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण, जो सर्वोच्च जो हमारी प्राथमिकता है। इसके तहत जो हम उपाय कर सकते हैं, दिन के समय भी हम उसके अंदर जो ये जो रूट है आपका माउंट आबू, जो ये अपना सदर से तलहटी से लेके जो आबू पर्वत तक है या आसपास का जो भी क्षेत्र है जहाँ पर्यटकों की आवाजाही ज़्यादा रहती है, इसमें दिन के समय भी हम गश्त बढ़ाएंगे, कुछ फिक्स पिकेट्स लगाएंगे और कुछ जो मोबाइल्स वगैरह के द्वारा और सादा वर्दी में भी हम हमारा जो आसूचना अधिकारी हैं उनको लगा के और इसको नियंत्रण करेंगे। सर, हम 11 बजे के बाद एक ही रास्ता है जी। अब शहर थाना जो है वो करीब पूरा कैमरों से लैस है, जी जी। तलहटी में ये व्यवस्थाएं जो है इस तरह की, हाँ, ये इतनी बड़ी ये अभी जो हमने अभी जो इनका सीएसआर फंड यहाँ कहीं आसपास नहीं लगता है। नहीं, अभी जो समीक्षा की गई थानाधिकारियों भ्रमण के दौरान, मैंने जब सब थानों का विजिट किया तो ये जो सीसीटीवी जो आज की तारीख में कामयाबी का सबसे बड़ा साधन है, तो इनसे सबसे इसमें बातचीत की गई। इसमें हमारा जो नेक्स्ट प्लान है, इसमें जिला प्रशासन से और जो दानदाताओं से या जो दूसरी संस्थाएं हैं जो सीएसआर फंड में, उन सभी से सहयोग लेके कैमरों की व्यवस्था को हम जल्दी सुदृढ़ करेंगे। ब्रह्मकुमारी ने जैसे यहाँ से वहाँ तक कैमरे सुदृढ़ लगाएंगे और अच्छी क्वालिटी के। कल कई जगह हमारे को जो फुटेज मिले वो स्पष्ट नहीं थे, कैमरे लगा रखे हैं लेकिन वो स्पष्ट नहीं थे, इसलिए हमारी कोशिश रहेगी जो कैमरे लगे वो हाई रिजोल्यूशन के और अच्छे कैमरे लगे। हाँ, और जो महत्वपूर्ण जो आने जाने के रास्ते, सड़क है, इनमें अभी फॉरेस्ट ऑफिस के वहाँ भी एंट्री और एग्जिट में लग जाता है, तो काफी नहीं हम लगाएंगे जो महत्वपूर्ण जो एरिया चिन्हित करके, पॉइंट्स चिन्हित करके। ये हमारी पहली प्राथमिकता है, ये पहले से ही हमने अभी डिसाइड कर लिया। जिला कलेक्टर महोदया से भी मेरी इस संदर्भ में कल बात हुई थी, तो प्रशासन की तरफ से भी सहयोग होगा और बाकी जो दानदाताओं और जो दूसरे जो सीएसआर परसों एक घटना हो गई थी, उसके बाद ये फिर हुई इस दौरान, तो जब परसों घटना हो गई थी आपके संज्ञान में आ गया, तो दोनों पुलिस थानों ने उस वक्त स्पीच में कुछ किया था कि भाई रोके या कुछ पेट्रोलिंग बढ़ाएं? पेट्रोलिंग तो हम लगातार है, जो अभी पिछले दिनों से पेट्रोलिंग, सायंकालीन गश्त है, नाकाबंदी हमने लगातार, जो मतलब आने के और जाने के रास्ते हैं जो यहाँ सिटी में आके, तो वहाँ सब जगह बढ़ाई है और कार्रवाई भी हुई है। लेकिन बेसिकली ये जो घटनाएं इस तरीके की, जो यहाँ का जो ट्रेंड जो अध्ययन किया, ये कुछ अचानक होती है, जैसे पहले से प्री प्लान नहीं होती। जैसे कल वाली घटना भी थी तो वो पहले से प्री प्लान नहीं होके और अचानक ही जा रहे थे, वो खड़े बात कर रहे थे, मोबाइल छीनने का इन्होंने अचानक वो बनाया और ये घटना हो गई। तो यहाँ मतलब उन सब चीज़ें हमारे ध्यान में है और उसको व्यवस्था में सुधार करेंगे। सर, रात को 11 बजे के बाद तलहटी जो तिराया है वहाँ पर काफ़ी मतलब वारदात होती है, खूब घटनाएं होती है। यहाँ पर एक
बहुत ज्यादा, क्योंकि मेन पॉइंट है माउंट चढ़ने का भी ये जो हाँ सदर हाँ बहुत टीचर है, बहुत चीजें देखने को हाँ मिलती है। इसमें हम अभी एक बार मैं सारा स्टडी कर रहा हूँ, इसमें फिक्स पिकेट्स लगाएंगे ताकि आने जाने वाले हर व्यक्ति को, हर साधन को जो चेक किया जा सके, क्योंकि कोई संदिग्ध तो नहीं है, कोई बदमाश तो नहीं है, या कोई वाहन जो कोई गलत गतिविधि वाला तो नहीं है, ये हम करेंगे। इसको एक पॉइंट है ना, इसको सुदृढ़ करेंगे। ये पहले परमानेंट टिकट हाँ नहीं, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। मैंने कल जब ये घटना, कल मैंने जब आया, मैं घटना स्थल का विजिट किया, मैंने उस दौरान जो सारा भ्रमण किया, तो ये पॉइंट आपका यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट लगा। तो इसमें अब जल्दी हम इसको और इसी जगह सर 3 सीसीटीवी की होती है सामने, हाँ सीसीटीवी, हाई रिजोल्यूशन के सीसीटीवी लगाएंगे, और ये जो शाम को एक फिक्स पिकेट डेली है जो लेट नाइट तक, ये जल्दी शुरू करेंगे। आप लोग जो मार्ग है वहाँ पर आए दिन उत्पात मचाते हैं, शराबी पत्थरबाजी होती है, रेवदर से आबू रोड वाला यहाँ पर अक्सर लूट की वारदात है, पत्थरबाजी है, बस पर पथराव करना, ये घटनाएं आती है, उसको लेकर सर